सुर्ख लिबास में मलबूस हसीन चेहरे के साथ सुनहरी जेवर में वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। मेरे कदम रुक गए जब उसकी सिसकियां आंसू की सूरत में समंदर के पानी में शामिल हो रहे थे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन होगी, यहाँ बैठी क्यों रो रही होगी। यूं लग रहा था जैसे वो इस दुनिया को छोड़ देना चाहती है, मगर वो क्या चीज है जिसने उसे रोक रखा था। मुझसे रहा न गया और उसके पास चल पड़ा और बात करने की कोशिश की। आप कौन हैं? यहाँ इतनी रात को अकेले क्यों बैठी हैं? लेकिन वो तो हया का पैकर थी। बात का जवाब देना तो दूर, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था कि किसी तरह उससे बात करूं, लेकिन शायद उसे मर्दों से बात ही नहीं करनी थी। मुझे लगता था कि ये कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा दे। मैं जबरदस्ती वहीं बैठ गया और कहा कि मुझे कुछ मत बताएं, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उसने मुझे गुस्से से देखा और ज़ारो क़ितार रोने लगी। ये मेरी जिंदगी में पहली दफा था कि मैं किसी लड़की को इतनी अहमियत दे रहा था, वरने सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाला, पूरी जिंदगी अय्याशी से गुजारने वाला एक लड़का कहां किसी और के दुख को अहमियत देता है। मैं तो उन लड़कों में हूं जो लड़कियों से दोस्ती तो करता है, लेकिन उसको अहम नहीं समझता। मुझे खुद मालूम नहीं हुआ कि मैं क्यों गाड़ी से उतरकर यूं उसके पास चल पड़ा। तुम अगर चाहो तो, बस इतना ही कहा था कि वो फट पड़ी। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? जाओ यहां से, अपना काम करो। ये कहकर एक दफा फिर उस पर खामोशी छा गई। मैं नहीं जाऊंगा, वरना तुम खुद को मार डालोगी। देखो, जरूरी नहीं कि हर इंसान एक जैसा हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। प्लीज मुझे बताओ, तुम क्यों दुल्हन बन के यहाँ बैठी हो? मेरे मुसलसल इसरार से वो शायद तंग आ चुकी थी, लेकिन मैं भी बज़िद था कि पता चला कर ही जाऊंगा कि इसको किस परेशानी ने घेर रखा है। और वो एक तरफ मुंह करके गहरी सांसें ले रही थी। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर तुम्हारी बात सुन के तुम्हारी मदद के काबिल न हुआ तो खामोशी से यहां से चला जाऊंगा। अब शायद उसने मुझ पर एक निगाह डाली और ठंडी आह भर के बोली, मैं इस शहर के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक रखने वाली लड़की हूँ। अपनी ही यूनिवर्सिटी में हमेशा टॉप स्टूडेंट में रहने वाली, इतनी अच्छी तरबियत और खुशहाल जिंदगी जीने वाली लड़की आज इस मोड़ पर। वो चुप हो गई और अपने आंसू पी के बोलने लगी, आज मेरी शादी थी। जो मेरे चचाजाद, जो कि दिल से मुझको अपनाना चाहते थे, उन्होंने ही भरी महफिल में मेरे बाबा को रुस्वा कर दिया, सिर्फ एक अनजान शख्स की मन घड़त कहानी की वजह से। क्यों? मैं चुप था और मैं बस उसको सुन रहा था। शायद अब कुछ कुछ मामला मेरी समझ में आ रहा था। मेरे 3rd सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी भर में अव्वल पोजीशन के बाद बहुत से लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं अपने बाबा का फख्र थी। कभी किसी से दोस्ती करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। तभी एक लड़का उम्मार हमारी ही क्लास का मेरे पास आया और वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था और काफी टाइम तक इसरार करता रहा, लेकिन मेरी जवाब हर दफा ना ही होता था। कभी फोन नंबर मांगना, कभी रास्ते में, कभी कैंटीन पर, कभी आखिरी सेमेस्टर, तो जैसे उसने मुश्किल ही बना दिया था। मेरे लिए अलविदाई तकरीब में तो उसने हद ही कर दी। मेरा रास्ता रोक लिया और पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा तमाशा बनाया। मुझे रहा ना गया और मैंने उसको धक्का दे दिया। उसके गिरने से लड़के और लड़कियां मुस्कुराने लगे। बस जाते जाते उसने ये कहा कि तुम देखो फिर मैं क्या करता हूं, और उसने कर दिखाया। आज मेरी शादी के दिन वो मेरे होने वाले शौहर से मिला और उसको कुछ अजीब अजीब तस्वीर दिखाई और कहा, ये लड़की यूनिवर्सिटी के लड़कों को अपना दोस्त रखती है और गलत लड़की के अलकाब से नवाजा। और यही सब मेरे होने वाले शौहर असद ने आके मेरे बाबा को कहा। पूरा खानदान वहां मौजूद था। बाबा को तो जैसे सकता हो गया। वो मुसलसल बोल रहा था और जो जी में आया बस कहता रहा। बाबा उसकी हर बात का जवाब नफी में सर हिला के दे रहे थे। उसने जैसे ही शादी से इनकार किया, बाबा नीचे गिर गए। सब घर वाले उनको अस्पताल ले गए। किसी ने भी मुझे उनके करीब न जाने दिया और बस यही सुनने को मिल रहा था कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर बाबा को कुछ हुआ तो मुझे नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं चिल्ला रही थी, लेकिन यूं लगता था कि जैसे मेरे पांव तले जमीन और सर से आसमान खींच लिया गया हो। बाबा के पीछे अस्पताल गई तो वहां से निकाल दिया गया। बाबा आईसीयू में है, ये कहकर वो रो पड़ी और सर झुका लिया और वो सर नीचे किए बोल रही थी, बाबा शायद आज मैंने खुद को मार डाला होता अगर आपका मुझे वो सबक याद ना होता कि मेरे अल्लाह और उसके नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को खुदकुशी करने वाले सख्त नापसंद है। बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी रिमशा बेकसूर है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे आपको सब बताऊं? वो ये सब रोते रोते बोल रही थी। मुझे सख्त गुस्सा आया और उस लड़की पर तरस। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और उसको अपने साथ चलने को कहा, लेकिन नफी में सर हिला के उसने सर नीचे कर लिया। मुझसे शादी करोगी? वो चौंक गई। देखो, मुझे गलत मत समझना, शादी के बगैर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता और तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम मुझे बखुशी छोड़ सकती हो। मैं सच में ही उसको इस तकलीफ से दूर करना चाह रहा था। कुछ देर चुप रहकर वो मेरे साथ रवाना हो गई। हम सीधे मौलवी साहब के पास पहुंचे, जहां मेरे कुछ दोस्त गवाह के तौर पर पहले ही पहुंच चुके थे। रिमशा मेरे घर में दाखिल हुई तो मां चौंक गई, लेकिन पूरी बात सुनने के बाद उसने रिमशा को हमदर्दी से गले लगा लिया और अपने कमरे में ले गई। मैं पूरी रात बस यही सोचता रहा कि कैसे इसको इस मुश्किल से निकाला जाए। अगली सुबह रिमशा से उसकी यूनिवर्सिटी का मुकम्मल पता और उस लड़के के बारे में सब मालूमात इकट्ठी की। कुछ ही दिनों में मैंने उस लड़के के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। वो अमीर वालदैन की बिगड़ी हुई औलाद था। लड़कियों को स्मगल करना उसका पेशा था और खूबसूरत लड़कियों को फंसाने के वो ज्यादा कीमत वसूल करता था। शायद रिमशा के साथ वो ऐसा ना कर सका तो उसने उस सूरत में बदला लिया। रिमशा 1 माह से मेरे घर थी और उसके घर वालों को शायद मालूम करने की हिम्मत ही ना हुई कि वो कहाँ है। रिमशा के बाबा अभी भी अस्पताल में थे। वो कोमा में थे और कोमा की हालत में उनकी आंखों से आंसू जारी रहते, मतलब वो सब सुन सकते थे। रिमशा चुपके से अपने बाबा को देखा थी। मेरा एक दोस्त खुफिया एजेंसी में नौकरी करता था और मैं IT मास्टर कर चुका था। उस लड़के की सारी मालूमात हासिल करने में हमें टाइम नहीं लगा और ये भी पता चल गया कि उसने जो तस्वीर दिखाई थी वो जाली थी। मेरे दोस्त की मदद से पुलिस उसको पकड़ने में कामयाब रही और उसने सबके सामने एतराफ किया कि उसने जो भी कहा है सब झूठ है। असद के साथ साथ बाकी खानदान वाले भी बहुत शर्मिंदा थे। रिमशा अपने बाबा को मिलकर रोने लगी, जो कि मुसलसल दुआओं से अब होश में आ चुके थे। बाबा ने रिमशा को गले लगाया और कहा कि मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो, मुझे कुछ मत बताओ, सब कुछ ठीक हो चुका था। असद अपनी गलती पर शर्मिंदा था और रिमशा को अपनाना चाहता था, लेकिन रिमशा ने सख्ती से इनकार करते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब ये मेरे शौहर हैं और ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने मुझे तब अपनाया जब वो मुझे जानते भी नहीं थे, और तुमने मुझे तब छोड़ा जब तुम मुझसे बचपन से वाकिफ थे। मैं पहले अपने बाबा का गुरूर थी, तब भी कुछ गलत ना किया था, और अब अपने शौहर का गुरूर हूं और हमेशा उनके साथ रहूंगी। उस वक्त मैं खुशी से शायद रो पड़ता, क्योंकि मेरी दिली मुराद पूरी हो चुकी थी। मेरे अल्लाह ने मुझे वो दिया था कि जिसको शायद मैं बहुत चाहने लगा था, और हर रोज यही सोचता कि अगर रिमशा ने मुझे छोड़ दिया तो कहां जाऊंगा, कैसे रहूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज रिमशा मेरे साथ है और हम अपने 2 बच्चों के साथ बहुत खुश हैं।